हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको टैली प्राइम का एक कंप्लीट डेमो ट्यूटोरियल देंगे कि टैली प्राइम क्या होता है, कौन कौन से नए फीचर इसके अंदर लाए गए हैं, किस तरीके से इसमें कंपनी को क्रिएट किया जाता है, लेजर्स क्रिएट किए जाते हैं, इन्वेंट्री क्रिएट की जाती है और कैसे इसके अंदर रिपोर्ट्स वगैरह मास्टर्स चेक किए जाते हैं। और साथ ही में टैली ERP9 और टैली प्राइम के अंदर क्या डिफरेंस है, और साथ ही में अगर आप टैली प्राइम का डेमो वर्जन इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये बीटा वर्जन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको ये प्रोसेस भी बताया जाएगा कि आप कैसे इस डेमो वर्जन को ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं और ये हमारे टैली प्राइम का लोगो है। तो आप देखेंगे टैली ERP9 और टैली प्राइम, इनके लोगो को भी बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। टैली ERP9 टैली सोल्यूशन का एक अलग वर्जन था जिसके अंदर हम अकाउंटिंग वगैरह को मेंटेन करते थे, और टैली प्राइम भी टैली सोल्यूशन का एक नेक्स्ट वर्जन का सॉफ्टवेयर है। टैली ERP9 और टैली प्राइम इन दोनों के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन टैली प्राइम को एक अपडेट वर्जन के रूप में सामने रखा गया है जिसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स को भी ऐड किया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको टैली प्राइम का एक कंप्लीट डेमो देंगे कि इसका इंटरफेस किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से इसमें लेजर्स वगैरह सब क्रिएट किए जाते हैं, और साथ ही में ये भी आपको बताएंगे कि अगर आप इसका बीटा वर्जन लेना चाहते हैं तो किस तरीके से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर डबल क्लिक कर देते हैं। तो आप देखेंगे जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके का लोगो हमें शो होता है। और जैसे हम इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमसे लाइसेंस के लिए पूछता है। टैली ERP9 के अंदर भी हमें सेम पूछता था कि आप इसको एजुकेशन मोड में इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इसके अंदर लाइसेंस एक्टिवेट करना चाहते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, या इसको रिमोट यूजर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। सेम इसी तरीके से टैली प्राइम के अंदर भी हमसे पूछता है, बस इसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग तरीके से शो हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको एजुकेशन मोड के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू एजुकेशन मोड पर हम क्लिक कर देते हैं। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा टैली प्राइम ओपन हो चुका है। यहाँ पे पहले से हमने कंपनी को क्रिएट किया हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पे कंपनी दिखा रहा है, देन यहाँ पे गेट ऑफ टैली दिखा रहा है। हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं कि कैसे इसके अंदर कंपनी को क्रिएट किया जाता है। तो उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि अगर आप टैली प्राइम को ऑफिशियली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टैली प्राइम की ऑफिशियल डेट 9 नवंबर 2020 है, यानी 9 नवंबर को टैली प्राइम को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा। जिन लोगों के पास लाइसेंस वर्जन है वो उसको टैली प्राइम के अंदर अपडेट कर सकते हैं, और जो लोग एजुकेशन वर्जन इस्तेमाल करना चाहते हैं वो टैली सोल्यूशन की वेबसाइट से कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को टैली प्राइम का ये बीटा वर्जन इस्तेमाल करना है, ये टैली का एक बीटा वर्जन है जो लोगों को यूज़ करने के लिए दिया जाता है कि इस सॉफ्टवेयर को एक बार वो चेक कर लें और अगर उनके कोई रिव्यू वगैरह है तो वो उसको दे दें। तो हम ये सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर देंगे। किस तरीके से हम इसको प्रोवाइड करेंगे वो आपको आगे कंप्लीट बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे किस तरीके से कंपनी को क्रिएट किया जाता है, तो यहाँ पे मैं अल्टर के अंदर आ जाता हूँ, देन यहाँ पे चेंज कंपनी में, यहाँ से शर्ट कंपनी में। तो सबसे पहले जब आप टैली प्राइम को ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछ रहा है क्रिएट कंपनी। इसके अंदर क्रिएट कंपनी का तरीका हमें अलग तरीके से शो होता है। जब हम टैली ERP9 को ओपन करते थे तो वहाँ पे हमें क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आता था, लेकिन अब यहाँ पे हम कंपनी को सेलेक्ट भी कर सकते हैं और यहीं से ऊपर कंपनी को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले से कंपनी को क्रिएट किया हुआ है, VKY मलिक कंपनी, और यहाँ पे अगर आप नई कंपनी को क्रिएट करना चाहते हो तो आप सिंपल क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्रिएट कंपनी की पूरी स्क्रीन आ जाएगी। सेम उसी तरीके से सारे ऑप्शन है जो टैली ERP9 के अंदर थे। इसके अंदर कोई भी कंपनी को क्रिएट करते थे नया फीचर ऐड नहीं किया गया, सारे सेम वही फीचर है। कंपनी नेम, तो यहाँ पे सबसे पहले आप कंपनी नेम को डाल देंगे, VKY मलिक डेमो। देन यहाँ पे मेलिंग नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, तो यहाँ पे हम एड्रेस डाल देते हैं। उसके बाद आपको स्टेट को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे आपको पिन कोड वगैरह सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बिल्कुल सेम ही है और इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे, जिससे यहाँ पे सक्सेसफुली हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक नया फीचर ऐड किया गया है। जैसे आप कंपनी को क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट कंपनी करने के बाद ही आपको अकाउंटिंग और इन्वेंट्री से रिलेटेड स्क्रीन आ जाएगी।
और टैली ERP9 के अंदर हमारी कंपनी क्रिएट हो जाती थी और कंपनी क्रिएट करने के बाद हम इन्वेंट्री फीचर, अकाउंटिंग फीचर और टैक्सेशन फीचर, इन तीनों को हम अलग अलग तरीके से कॉन्फ़िगर करते थे। एग्जांपल के लिए टैली ERP9 में पहले हम कंपनी क्रिएट करते थे, उसके बाद F11 की प्रेस करके हमें इस तरीके के ऑप्शन आते थे, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, टैक्सेशन फीचर। लेकिन टैली प्राइम के अंदर जैसे आप नई कंपनी को क्रिएट करेंगे आपको ये सारे फीचर यहीं पे आ जाएंगे। अगर आप इसके और फीचर देखना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस की प्रेस करेंगे और यहाँ पे शो मोर फीचर के अंदर यस कर देंगे, जिसमें इससे रिलेटेड सारे फीचर आपको शो हो जाएंगे। अकाउंटिंग से रिलेटेड बिल बाय बिल डिटेल, देन यहाँ पे कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। सेम इसी तरीके से इन्वेंट्री से रिलेटेड सारे फीचर आपको यहाँ पे आ जाएंगे। डिस्काउंट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, कॉस्ट प्रोसेसिंग, सब कुछ आ जाएगा। और टैक्सेशन से रिलेटेड भी फीचर आपको यहीं पे आ जाएंगे। अगर आप GST इनेबल करना चाहते हैं, TDS इनेबल करना चाहते हैं, TCS इनेबल करना चाहते हैं, VAT इनेबल करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, सर्विस टैक्स करना चाहते हैं, ये सारे फीचर आपको यहीं पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप GST को इनेबल करेंगे तो आपको अपने GST नंबर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है, बस इसके कलर वगैरह और लुक वगैरह को चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम इसको बाहर आ जाते हैं और जो सी कंपनी हमने क्रिएट की थी उस कंपनी पे आ जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें कंपनी को सक्सेसफुली क्रिएट किया है, VKY मलिक डेमो। तो यहाँ पे अगर आप इसके अंदर शर्ट कंपनी करना चाहते हैं या कंपनी को चेंज करना चाहते हैं तो टैली प्राइम के अंदर गेट वर्क टैली आपको इस तरीके से शो हो जाती है। जब आप टैली ERP9 के अंदर आते थे तो वहाँ पे आपको अकाउंटिंग इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आती थी, जहाँ से आपको लेजर क्रिएट करने होते थे, स्टॉक आइटम क्रिएट करनी होती थी। लेकिन टैली प्राइम के अंदर ये फीचर नहीं है, यहाँ पे आपको एक ही क्रिएट का फीचर मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम क्रिएट के फीचर पे क्लिक करते हैं तो यहीं से आप अपनी अकाउंटिंग मास्टर भी क्रिएट कर सकते हैं और इन्वेंट्री मास्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर आप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं अकाउंटिंग के तो वो कर सकते हैं, लेजर क्रिएट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, करेंसी क्रिएट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और वाउचर टाइप क्रिएट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले से कुछ क्रिएट किए हुए हैं, पुरानी कंपनी में आ जाते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ आपको चेंज कंपनी का ऑप्शन मिल जाएगा। देन यहाँ से हम शर्ट कंपनी में आ जाते हैं और इसको बंद कर देते हैं। और जो हमारी पुरानी कंपनी थी VKY वाली कंपनी, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन करने के बाद ये कंपनी हमारी आ चुकी है और यहाँ पे हमें 2 जून की एक एंट्री दिख रही है, यानी इसके अंदर हमने एक एंट्री की हुई है। अब हम आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में बताते हैं। तो ये हमारा गेट वर्क टैली है। गेट वर्क टैली में हम सबसे पहले क्रिएट पे आते हैं। क्रिएट में आने के बाद अगर आप अकाउंटिंग मास्टर्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी यहीं से कर सकते हैं, इन्वेंट्री मास्टर्स करना चाहते हैं वो भी यहीं से कर सकते हैं। टैली ERP9 के अंदर ये ऑप्शन नहीं होता था। टैली ERP9 के अंदर सबसे पहले आपको अकाउंटिंग मास्टर करने होते थे, फिर आपको इन्वेंट्री मास्टर करने होते थे, एस्केप की से बाहर आना होता था। तो यहाँ पे अगर हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो यहीं से आप एक नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लेजर पे क्लिक करेंगे तो यहीं से आप एक नया लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो एक नया लेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम अपना एक संडे क्रिएटर का लेजर बना लेते हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं सुमित ट्रेडर्स। ये हमारा अंडर सिंडिकेटर के अंदर आएगा। सेम सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है, बस इसका कलर वगैरह लुक वगैरह चेंज कर दिया गया है। वही हमारा नेम है, वही अंडर आता है। देन मेलिंग डिटेल, यहाँ पे बैंकिंग डिटेल और यहाँ पे टैक्सेशन से रिलेटेड डिटेल, पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर रेगुलर लेते हुए यहाँ पे हम GST नंबर डालते थे। देन यहाँ पे सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस करते थे। सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सेम ही है। देन यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराते यहाँ पे हमारा एक लेजर बन चुका है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम करेंसी बनाना चाहते हैं तो यहीं से बना सकते हैं। ये फीचर भी हमें पुरानी टैली में नहीं मिलता था। वाउचर टाइप बनाना चाहते हैं वो भी आप यहीं से बना सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप इन्वेंट्री मास्टर बनाना चाहते हैं, जैसे अपने स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन, वो सब कुछ भी आप यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं। तो स्टॉक आइटम पर क्लिक करते हैं तो एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं माउस का। देन यहाँ पे यूनिट के अंदर हम KG, पीसीस कुछ भी रख सकते हैं और यहाँ से न्यू यूनिट को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर हमें यहीं पे क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप टैली की पुरानी शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहते हैं Alt+C, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे वर्किंग है। देन यहाँ पे अगर आप यहाँ से करना चाहें तो यहीं पे आप क्रिएट पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो हम पीसीस को सिलेक्ट कर लेते हैं, GST एप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर GST डिटेल, इसको भी यस कर देते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सेम ही रहेगी। देन यहाँ पे हम इसको कंप्यूटर पार्ट कर देते हैं, HSN कोड वगैरह डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लेते हुए यहाँ पे GST रेट डाल देते हैं। यानी जो लोग टैली ERP9 को अच्छे तरीके से चलाना जानते थे उनके लिए ये सीखना काफ़ी सिंपल है, क्योंकि सारे फीचर हमें सेम ही हैं। कुछ फीचर इसके अंदर नए ऐड किए गए, वो जैसे जैसे इसको इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पे इसको देखते रहेंगे। बस इसका थोड़ा सा इंटरफेस चेंज कर दिया गया, इसको थोड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर की तरह दिखाया जाए। और यहाँ पे एक चीज़ और, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे दिखेगा गो टू, ये इसका बिल्कुल एडवांस फीचर है और काफ़ी यूजफुल फीचर है। यानी टैली प्राइम के अंदर ये फीचर काफ़ी अमेजिंग फीचर है। इस फीचर के बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे कि इसका क्या इस्तेमाल है। तो यहाँ पे हम यूनिट क्रिएट कर चुके हैं।
सेम इसी तरीके से अगर आप स्टेटरी डिटेल, यहाँ पे जीएसटी डिटेल, अगर आप जीएसटी से रिलेटेड डिटेल डालना भूल गए थे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और दिख जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपको वही स्क्रीन आ जाएगी और अपने जीएसटी नंबर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालना चाहते हैं तो वो सब कुछ भी आप यहाँ पे आसानी से डाल सकते हैं। तो ये था इसका सबसे पहला फीचर कि टैली प्राइम के अंदर आप अपने इन्वेंट्री डिटेल और अपनी अकाउंटिंग डिटेल दोनों को एक साथ एक ही जगह पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर कुछ अल्टरेशन करना चाहते हो तो आप किस तरीके से करेंगे, क्योंकि टैली ERP9 के अंदर जब हम किसी एक पार्ट को क्रिएट करते थे तो उसके नीचे हमें ऑप्शन आता था डिस्प्ले का, फिर उसके नीचे आता था अल्टर का। टैली प्राइम के अंदर ये फीचर हटा दिया गया है। टैली प्राइम में गेट ऑफ टैली में हमें एक अल्टर का फीचर दिया गया है। अगर हम अल्टर पे क्लिक करते हैं तो हमें सेम वही सारे फीचर दिख जाते हैं हमारे अकाउंटिंग के, इन्वेंट्री के, स्टेटरी डिटेल के, लेकिन ये सारे हमारे अल्टरेशन के लिए। आप चाहे तो यहाँ से इन सबको अल्टरेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर वैसे हम किसी लेजर पे क्लिक करते हैं तो सारे लेजर हमारे आ जाएंगे जो उनसे हमने क्रिएट किए थे। इसमें से किसी के अंदर भी हम अल्टरेशन कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ से किसी नए को क्रिएट करना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ आपको क्रिएट का भी दिख जाएगा, यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं, और अगर हम नीचे की तरफ किसी पे भी क्लिक करेंगे तो इसके अंदर अल्टरेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम CGST के लेजर के अंदर अल्टरेशन करते हैं तो यहाँ पे सारी की सारी हमारी एडिटेबल है, किसी को भी हम अल्टर कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम इन्वेंट्री के अंदर किसी स्टॉक आइटम के अंदर अल्टरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम स्टॉक आइटम पे आएंगे और किसी के अंदर भी अल्टरेशन कर सकते हैं। सारी हमें लिस्ट हमें यहाँ पे आ जाएगी। ऊपर चाहे तो नई क्रिएट कर सकते हैं, देन बैक कर सकते हैं, देन यहाँ पे यूनिट के अंदर अल्टरेशन कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से गोडाउन के अंदर कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें स्टेटरी डिटेल का ऑप्शन भी दिया गया। दोबारा से हम GST की डिटेल वगैरह को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर एक फीचर और एडवांस दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमें अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर और स्टेटरी मास्टर आ रहे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे अलग अलग तरह के मास्टर्स आते हैं। अगर आप उन सभी को यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप शो मोर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी मास्टर्स हैं जो हिडन थे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अब हमें और भी आगे जैसे बजट, सिनेरियो, वाउचर टाइप, क्रेडिट लिमिट, ये सारे भी हमें यहाँ पे शो हो गए। इसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बजट क्रिएट करना चाहते हैं बजट क्रिएट कर सकते हैं। देन अगर यहाँ पे वाउचर टाइप करना चाहें, यहाँ पे अगर आप क्रेडिट लिमिट करना चाहें वो सब कुछ कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से इन्वेंट्री मास्टर के अंदर भी अगर आप रिकॉर्ड लेवल करना चाहें, कॉपी एलोकेशन करना चाहें, वो सब कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यानी टैली प्राइम के अंदर आपको एक एडवांस सॉफ्टवेयर का लुक दिया गया है। जिस तरीके से बड़ी कंपनी सॉफ्टवेयर वगैरह को इस्तेमाल करती है, अपने सॉफ्टवेयर मॉडिफाई करवाती है, क्रिएट करवाती है, टैली प्राइम ने भी आपको सेम उसी तरीके का लुक देने की कोशिश की है, और ये काफ़ी अमेजिंग तरीके से आपको शो किया जा रहा है। और नेक्स्ट फीचर है इसके अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट्स, यानी इसकी मदद से आपके जितने भी अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर है, उन सब के आप चार्ट एक ही जगह पे देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं आपके कितने लेजर्स हैं, कौन कौन सी आपकी एंट्री की हैं, तो लेजर्स पे क्लिक करेंगे तो सारे जितने भी लेजर आपने क्रिएट किया वो सारे आपको एक जगह पे शो हो जाएंगे। तो जितने भी लेजर्स आपके अकाउंटिंग के अंदर मेंटेन किए जाते हैं वो सारे आपको एक जगह पे आ जाएंगे और बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से आएंगे। सबसे ऊपर एसेट्स आएंगी, देन लायबिलिटीज आएंगी, उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस और इनकम आएंगे। अगर आप किसी के ऊपर क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड सारी एंट्रीज आपको शो हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बैंक ओडी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा एडिटेबल हो जाता है। सेम इसी तरीके से अगर हम स्टॉक आइटम्स देखना चाहते हैं तो सारी स्टॉक आइटम्स हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी, और किसी पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से उसके अंदर अल्टरेशन वगैरह कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसके अंदर वाउचर्स वाला फीचर टैली ERP9 के अंदर भी हमारा सेम ही था। अगर हम इस पे V प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा वाउचर ओपन हो जाएगा। सारी एंट्रीज के लिए वाउचर सेम ही है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए F4 है, पेमेंट के लिए F5 है, रिसिप्ट के लिए F6, जर्नल के लिए F7, देन सेल के लिए F8 और परचेज के लिए F9 और यहाँ पे अदर वाउचर के लिए F11। यानी आप किसी भी वाउचर को यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी एंट्रीज है, एंट्रीज का कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि टैली ने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज किया। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ। जिस तरीके से सेल की एंट्री होती थी वैसे होगी, जिस तरीके से परचेज की एंट्री होती थी वैसे होगी। देन सेकंड, जिस तरीके से आप टैली सॉफ्टवेयर में शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हुए सेल रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट ओपन करते थे, वो सारी शॉर्टकट की हमारी सेम ही है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम सेल की रिपोर्ट को ओपन करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की थी हमारी DAS। तो यहाँ पे हमारी सेल रिपोर्ट आ जाती थी और यहाँ पे हमारी सेल की एंट्री हमने ओपन कर दी है। अब सेल की एंट्री के अंदर एक एडवांस फीचर और इम्प्लीमेंट किया गया, वो भी हम आपको आगे जाके बताएंगे। तो नेक्स्ट फीचर की तरफ आते हैं जो हमारी डे बुक है। डे बुक को इस बार ट्रांजैक्शन के अंदर ऊपर की तरफ शो कर दिया गया है। यहाँ से हम अपनी डे बुक वगैरह को देख सकते हैं और सारी एंट्री हमें डे बुक के अंदर शो हो जाएगी। डिटेल में देखना चाहते हैं सेम वही Alt+F1 की, तो डिटेल के अंदर हमें शो हो जाती है। नेक्स्ट हमारा बैंकिंग का फीचर, ये हमारा सेम ही है। उसके बाद बैलेंस शीट भी हमारी बिल्कुल सेम तरीके से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सेम है। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट शो हो रहा है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। प्रीवियस टैली के अंदर हमें पे डिस्प्ले शो होता था, यहाँ पे मोर रिपोर्ट्स भी शो किया गया। तो यहाँ पे जिस पे
तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सारी रिपोर्ट शो हो जाएंगी। ट्रायल बैलेंस आप देख सकते हैं, देन यहाँ पे डे बुक देख सकते हैं, उसके बाद कैश फ्लो देख सकते हैं, देन यहाँ पे फंड फ्लो देख सकते हैं, देन यहाँ पे फंड फ्लो देख सकते हैं। देन यहाँ पे आपको फंड फ्लो से रिलेटेड भी ऑप्शन दिख जाता है कि जो आपका फंड फ्लो है, जो आपके पास बैंक पे बैलेंस है और लास्ट कितना यहाँ पे आपको शो हो रहा है। उसके बाद आपको अकाउंट्स बुक के सारे ऑप्शन हमारे सेम है। ग्रुप समरी देखना चाहते हैं, ग्रुप वाउचर देखना चाहते हैं, पेमेंट रिसिप्ट देखना चाहते हैं, रिसिप्ट रजिस्टर देखना चाहते हैं, सारे हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो एक मेन फीचर है वो ये है, अगर आप यहाँ पे लेजर देखना चाहते हैं तो सारे लेजर्स आप देख सकते हैं, किसी भी पार्टी के लेजर को देख सकते हैं, सारी एंट्री आपको शो हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से आप एक नए लेजर को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ऊपर की तरफ ही क्रिएट का ऑप्शन दिख जाता है, यहीं से आप एक नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं। टैली ERP9 के अंदर ये ऑप्शन नहीं होता था। टैली ERP9 के अंदर अगर आप किसी लेजर की रिपोर्ट को चेक कर रहे हैं और नया लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दोबारा से अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जाना होता था और वहाँ पे लेजर क्रिएट करना होता था। एग्जाम्पल के लिए हमें गेट ऑफ टैली में आके यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर आके लेजर्स को क्रिएट करना होता था। लेकिन टैली प्राइम के अंदर ये फीचर दिया गया है, अगर यहाँ पे हम डिस्प्ले में अकाउंट्स बुक में लेजर के अंदर किसी लेजर को रिपोर्ट को चेक कर रहे हैं और यहीं से हम एक नए लेजर को क्रिएट करना चाहते हैं तो यहीं से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं और वो लेजर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। काफ़ी अमेजिंग फीचर है, आपके टाइम वगैरह को काफ़ी सेव कर देता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ग्रुप समरी देख रहे हैं और यहीं से नई ग्रुप समरी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। यानी टैली सॉल्यूशन की तरफ से एक नया फीचर ऐड किया गया है कि जो सी भी रिपोर्ट आप देख रहे हैं उस रिपोर्ट को देखते टाइम अगर आप किसी नए लेजर को, किसी स्टॉक आइटम को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उस मास्टर में ना जाके वहीं पे रहते हुए उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी इसका काफ़ी अमेजिंग फीचर है। अब उसके बाद जो इसका एक अमेजिंग फीचर है वो हमें लगा गो टू फीचर क्या करता है। आप देखेंगे हम टैली सॉफ्टवेयर में किसी भी तरीके की एंट्री करते हैं, किसी भी रजिस्टर के अंदर आते हैं तो लेकिन ये जो गो टू का फीचर है ये हमारे यहीं पे रहता है। ये फीचर हमारा एक ही जगह पे फिक्स रहता है। अब इस फीचर का क्या इस्तेमाल है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम एक एंट्री को अगर करते हैं तो यहाँ पे हम एक सेल की प्रीवियस एंट्री को ओपन कर लाते हैं, डिस्प्ले से, अकाउंट बुक से, लेजर से, देन यहाँ पे सेल से। तो यहाँ पे हमने एक सेल की एंट्री को ओपन कर दिया। अब सेल की एंट्री को देखते देखते अगर हम अपनी बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दोबारा से एस्केप की प्रेस करते हुए बाहर जाना होगा और बैलेंस शीट में आना होगा। लेकिन टैली प्राइम का ये एडवांस फीचर है, जैसे हम गो टू पे क्लिक करेंगे तो यहीं से हम अपनी किसी भी रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आप बैलेंस शीट देखना चाहते हैं, बैलेंस शीट पे क्लिक कर दीजिए, यहीं से बैलेंस शीट का एक्सेस मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से गो टू पे क्लिक करके अगर आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना चाहते हैं, कैश बुक, बैंक बुक देखना चाहते हैं, डे बुक के अंदर एंट्री चेक करना चाहते हैं, कोई स्टॉक समरी देखना चाहते हैं, ट्रायल बैलेंस देखना चाहते हैं या बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आपको सिंपल क्लिक करना है, उसकी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। एस्केप की प्रेस करेंगे तो दोबारा से उस एंट्री पे आ जाएंगे। और भी काफ़ी तरह की रिपोर्ट्स आपको शो हो जाती हैं। अगर यहाँ पे आप शो मोर पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी रिपोर्ट्स टैली के अंदर होती है आप गो टू के फीचर से आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको शो ओपन रिपोर्ट, यानी जोन सी रिपोर्ट आपकी ओपन है वो भी आप यहाँ पे काफ़ी आसानी से देख सकते हैं। देन यहाँ पे क्रिएट वाउचर, आप यहीं से वाउचर क्रिएट कर सकते हैं, यहीं से मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, किसी मास्टर के अंदर अल्टरेशन कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक्सपांड ऑल, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे की सारी रिपोर्ट आपकी एक्सपांड हो जाएगी, यानी किसी एक टाइटल के अंदर जितने सब टाइटल थे, जितनी रिपोर्ट थी, सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले ऊपर की तरफ आ रहा है कॉमन रिपोर्ट। कॉमन रिपोर्ट के अंदर आपकी बैलेंस शीट वगैरह, कैश फ्लो सब कुछ आ जाती है। उसके बाद आपकी फाइनल रिपोर्ट के अंदर सारी रिपोर्ट आ जाएंगी, रिसीवेबल पेबल रिपोर्ट आ जाएगी, कैश फंड आ जाएगा, बैंकिंग यूटिलिटी आ जाएगी, लेजर रिपोर्ट आ जाएगी, ग्रुप रिपोर्ट आ जाएगी और वाउचर रिपोर्ट आ जाएगी। यानी एक फीचर टैली प्राइम का काफ़ी एडवांस फीचर है, आपके टाइम को काफ़ी सेव कर देता है। और जैसे जैसे आप एस्केप की प्रेस करते रहेंगे आप दोबारा से लास्ट एंट्री के अंदर आ जाएंगे। तो ये तो था टैली प्राइम का अभी तक का रिव्यू। तो वीडियो के इस पार्ट के अंदर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से टैली प्राइम के इस बीटा वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी रिलीज डेट है 9 नवंबर 2020, लेकिन उससे पहले अगर आप इसके बीटा वर्जन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो हम आपको बताते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले अपने किसी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे हमारी वेबसाइट पर आ जाइए vkymalik.in। जैसे आप vkymalik.in लिखेंगे तो आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट शो हो जाएगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस वाले टैब के अंदर आना है। कॉन्टैक्ट अस वाले टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना पूरा नेम लिखना है। जो भी आपका पूरा नेम है आप उस नेम को यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए VKY मलिक, और जो भी आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, यानी जिस ईमेल आईडी पे आप चाहते हैं आपको बीटा वर्जन प्रोवाइड किया जाए वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल दीजिए। एग्जाम्पल के लिए xyz@gmail.com जो भी आपकी ईमेल आईडी है। देन यहाँ पे मैसेज के अंदर हमें मैसेज लिख दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए हेलो आई वॉन्ट टैली प्राइम बीटा वर्जन, या आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मैसेजेस वगैरह यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको सिंपल मैसेज के अंदर लिखना है कि आप टैली प्राइम का ये बीटा वर्जन चाहते हैं, और यहाँ पे आपको जो नॉर्मल सा कैप्चा फिल करना है 2+5 जो भी आपको आपके तरीके से शो, और सबमिट पे क्लिक कर देना है।
सबमिट पे क्लिक करने से आगे का जो प्रोसेस होगा, हम सिंपल आपकी ईमेल आईडी पे इस बीटा वर्जन को आपको मेल कर देंगे और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऑफिशियल वर्जन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर ऑफिशियल वर्जन इसका लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आइए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इसके अगले फीचर्स के बारे में चलते हैं। अब टैली प्राइम के अंदर जो इसका नेक्स्ट और बेसिक फीचर ये है कि जब हम टैली ERP9 के अंदर अपनी कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हमें गेट ऑफ टैली के अंदर अगर अपनी टैक्सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालनी होती है तो हम F11 की प्रेस करते हैं। तो जैसे हम F11 की प्रेस करेंगे तो हमें यहीं पे वो सारी फीचर एक साथ आ जाएंगे। टैली ERP9 के अंदर क्या था, हम F11 की प्रेस करते हैं तो हमें 3 अलग तरीके के टैब पूछता था। अगर आपको अकाउंटिंग डिटेल चाहिए तो आपको F1 की प्रेस करना होता था, इन्वेंट्री डिटेल चाहिए तो F2 की, टैक्सेशन से रिलेटेड डिटेल डालनी है तो F3 की प्रेस करना होता था। लेकिन टैली प्राइम के अंदर आपको सिंपल F11 की प्रेस करना है, सारी डिटेल एक ही जगह पे आपको शो हो जाती है। आप अकाउंटिंग डिटेल भी यहीं से इनेबल कर दीजिए, इन्वेंट्री डिटेल भी यहीं से इनेबल कर लीजिए और टैक्सेशन से रिलेटेड डिटेल भी यहीं से इनेबल कर दीजिए। ये तो था इसका एक तरीका। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो आपको ऊपर की तरफ ये कंपनी नाम का टैब दिख जाएगा। इसकी शॉर्टकट की है Alt+K। जैसे आप Alt+K टैप करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहीं से आप अल्टर कर सकते हैं, यहीं से आप चेंज कर सकते हैं, देन सेलेक्ट कर सकते हैं, शट कर सकते हैं और नीचे की तरफ आपको शो होगा फीचर्स। यहाँ पे भी आपको एक फीचर दिया गया है, ये सेम वही फीचर है। अगर आप यहाँ से आएँ तो इस पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्टकट की F11 की प्रेस करें तो सेम फीचर कर सकते हैं। और यहीं से आप अपनी किसी भी कंपनी को अल्टर कर सकते हैं, देन यहीं से आप कंपनी वगैरह को शट कर सकते हैं, कंपनी को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करते हैं तो जितनी भी आपके लिस्ट ऑफ कंपनी सारी आ जाएंगी, उसमें से आप किसी भी कंपनी को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर एक नया फीचर ऐड किया गया है। अगर आप अपने डेटा वगैरह को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा डेटा नाम का, शॉर्टकट की है Alt+Y। जैसे आप Alt+Y प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप अपने इस पूरे डेटा का बैकअप बना सकते हैं। अगर आपके पास टैली ERP9 की कंपनी थी, उससे आप इसके अंदर रिस्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप कंपनी को स्प्लिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डेटा का पाथ वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। अब टैली प्राइम का एक एडवांस यूज हो रहा है, उस यूज के लिए हम दोबारा से यहाँ के अंदर इस कंपनी को शट करते हैं। तो यहाँ पे हम कंपनी के अंदर आते हैं, देन यहाँ से शट कंपनी करते हैं और इस कंपनी को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक नई कंपनी को ऐड करना चाहते हैं और वो कंपनी हमारे पेन ड्राइव के अंदर है, तो टैली ERP9 के अंदर क्या होता था कि जब हमें किसी कंपनी को टैली के अंदर इंपोर्ट करना है, या तो हम उस कंपनी के पाथ को अपने टैली वाले डेटा वाले फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दें, दूसरा या तो हम उसके पूरे पाथ को यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें। लेकिन टैली प्राइम के अंदर इस फीचर को एडवांस कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको शो होगा स्पेसिफाई पाथ। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई पाथ एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे किसी स्पेसिफाई पाथ को डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ओल्ड फीचर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो आपके ड्राइव में हो, डाटा कहीं भी हो, आप सिंपल यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे वो आपके पेन ड्राइव में हो, आपके C ड्राइव में हो, D ड्राइव में हो, E ड्राइव में हो, या आप कोई एक्सटर्नल यहाँ पे हार्ड डिस्क वगैरह इंपोर्ट करते हैं उसके अंदर डेटा हो, तो वो भी आपको यहीं पे शो हो जाएगा। आपको उसके पाथ को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कीजिए, वो आपका वर्किंग में हो जाएगा। तो काफ़ी एडवांस फीचर है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। इसकी मदद से डेटा आपके किसी भी ड्राइव के किसी भी फोल्डर के अंदर हो, आप यहीं से उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको लोकेशन को उसको लेके जाना है और वहीं से वो आपको ओपन कर देगा। तो आइए अब टैली प्राइम के एक नेक्स्ट एडवांस फीचर की तरफ चलते हैं। अब टैली प्राइम का जो एक अमेजिंग फीचर है वो हमें ये लगा, तो यहाँ पे उसके लिए हम एक सेल की एंट्री के अंदर आ जाते हैं, डिस्प्ले में आ जाते हैं, अकाउंट्स बुक में आ जाते हैं, देन यहाँ पे सेल रजिस्टर में आ जाते हैं। अब सेल रजिस्टर में आने के बाद टैली प्राइम का एक एडवांस फीचर है कि आपके सेल के अंदर जो आपके नेम ऑफ आइटम है, अगर वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, एग्जाम्पल के लिए वो 20, 25, 30 या उससे भी ज़्यादा होती है, तो जो आपका प्रिंट है वो प्रिंट आपका काफ़ी पेजेस के अंदर आ जाता है। लेकिन टैली प्राइम के अंदर इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया गया। अगर आपकी नंबर ऑफ आइटम्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो टैली प्राइम ऑटोमेटिक उन पेजेस को कम कर देगा और आपके नंबर ऑफ पेजेस कम आपको शो होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट की हमारी शॉर्टकट की सेम है Alt+P। Alt+P करने के बाद इस बार आपको इस तरीके की स्क्रीन शो होती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको करंट है, तो अगर आप करंट पे चाहे तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, अदर चाहे तो अदर पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करंट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आता है, प्रीव्यू का ऑप्शन आता है और प्रिंट का ऑप्शन आता है। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इनवॉइस हमें शो होता है बिल्कुल सेम। आप देखेंगे जो हमारी नंबर ऑफ स्टॉक आइटम है हमारी 12 है, लेकिन एक ही पेजेस के अंदर कवर कर दी गई है। किस तरीके से की गई है, तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर पे आते हैं। कॉन्फ़िगर पे आने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स तो पुराने ही शो हो जाएंगे जो पहले टैली ERP9 के अंदर थे, लेकिन काफ़ी सारे फीचर्स आपको नए शो होंगे। उसमें से एक फीचर है आपका हेडर इन्फॉर्मेशन। हेडर इन्फॉर्मेशन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा जिसपे लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर।
इसको यस करने के बाद जोन सा प्रिंट आपका 6 पेजेस के अंदर आना था उसको ये ऑप्टिमाइज कर देगा और उसको ये 3 पेजेस के अंदर कर देगा। सेम इसी तरीके से इसके नीचे एक और फीचर है, इस पे लिखा है चूज डिफॉल्ट टू शो सेकंड पेज ऑनवर्ड, यानी जो आपके सेकंड पेज पे जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है उसमें से आप कौन सी इन्फॉर्मेशन शो नहीं कराना चाहते। एग्जाम्पल के लिए पार्टी डिटेल, ऑर्डर एंड डिस्पैच डिटेल, कंपनी डिटेल, ये कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं जो फर्स्ट पेज के अंदर तो कंपलसरी होती है, होनी चाहिए, लेकिन सेकंड पेज के अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। अगर आप इन सबको नो कर देंगे तो आपके पेजेस वगैरह और कम हो जाएंगे। ये फीचर इसका काफ़ी अमेजिंग फीचर है, उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है जिनके एक ही सेल एंट्री के नंबर ऑफ पेजेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी मदद से वो उसको 1 और 2 पेजेस के अंदर ही ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको टैली प्राइम का पूरा बेसिक डेमो दे दिया है। टैली ERP9 और टैली प्राइम इन दोनों में कुछ ज़्यादा सिमिलर चेंजेस नहीं है। टैली ने अपने लुक वगैरह को, अपने सॉफ्टवेयर को पहले से एडवांस कर दिया है। आने वाली वीडियोस में हम आपको साथ के साथ सारी वीडियोस इसके ऊपर प्रोवाइड कराएंगे, कैसे इसके अंदर सेल परचेज की जाती है, कैसे GST के साथ एंट्रीज की जाती है, रिपोर्ट चेक की जाती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहती हैं और साथ ही में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। और टैली प्राइम का ये बीटा वर्जन चाहते हैं तो वेबसाइट पे आइए, वेबसाइट पे आने के बाद कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे आइए, यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन देके सबमिट कीजिए, आपकी ईमेल ID पे बीटा वर्जन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का भी अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑल इन वन ऑफर लाएं, जिसके अंदर आपको 500 के अंदर 4 ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस कोर्स विद सर्टिफिकेट, सेकंड है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स, थर्ड है कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग। इसके अंदर आपको कंप्यूटर की बेसिक्स लेके एडवांस सभी हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कंप्यूटर के सीक्रेट्स के बारे में बताया जाएगा और डेली लाइफ में यूज होने वाली सभी बेसिक टू एडवांस वेबसाइट के बारे में डिटेल में नॉलेज दी जाएगी। और फोर्थ है टैली ERP9 विद GST फुल कोर्स। ये चारों कोर्स आपको 500 के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। सभी के अंदर आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि हर कोर्स के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्या कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इन चारों ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आपको टोटल 300 प्लस वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। ये सारी वीडियोस आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी, जिसका एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा। आप चाहें तो उसको अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर के अंदर दोनों के अंदर वॉच कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल इन कोर्स को परचेज करेंगे तो इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई पड़ेगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसको परचेज करेंगे तो ये चारों ट्रेनिंग कोर्स आपको 500 के अंदर मिल जाएंगे और इसका एक्सेस भी आपको लाइफ टाइम तक मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका परचेज लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी कंप्यूटर, एक्सेल एंड टैली की नॉलेज को पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप के थ्रू इन सभी ट्रेनिंग कोर्स से रिलेटेड बाकी सभी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उस नंबर के थ्रू हमें मैसेज करते हैं तो आपको ये सारी ट्रेनिंग कोर्स 500 के अंदर मिल जाएगी। तो आई होप आप इसको परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। और साथ ही में अगर आप हमारे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या लिंक्डइन के अंदर फॉलो करना चाहते हैं तो इन तीनों सोशल मीडिया के हैंडल के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन पे क्लिक करके आप हमें इन सोशल मीडिया के हैंडल्स में भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम आपके लिए काफ़ी अमेजिंग एंड लेटेस्ट ऑफर्स प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।